हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ कप्स रिवर्स एंड ग्रास हॉपर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आप किसी चीज़ के पास वापस आ रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि किसी चीज़ को अगर पीछे आप छोड़ के आगे बढ़े थे तो कहीं उसी चीज़ के पास या तो आप वापस आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए पुराना प्रोजेक्ट हो सकता है जो शायद आपने मिस किया या फिर आपके हाथ से गया, या फिर हो सकता है आप उसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं थे और इस वीक दोबारा से आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको मिल रहा है, आपके पास वो प्रोजेक्ट आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई टीम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई आदत, कोई बिहेवियर हो सकता है जिसको आपने पीछे छोड़ा। और इस वीक अगेन मैं कहूँगी, या तो आप वापस आना चाह रहे हैं या फिर आप वापस आ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं आप इमोशनली बेटर भी फील करते हुए दिख रहे हैं। कहीं अगेन मैं कहूँगी आप इमोशनली अच्छा फील करते हुए दिख रहे हैं। और अगर पीछे किसी भी कुलीग से, किसी भी इंसान से आपके कुछ मसले हुए, कुछ इश्यूज़ हुए, तो इस वीक रिकन्सिलिएशन भी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के नीचे ग्रास हॉपर का कार्ड कहता है सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। तो देखिए, जो भी आपकी सिचुएशन है इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उनको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुल तरीके से डील करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, इस वक्त तो सब कुछ बैलेंस है। और होता क्या है ना कि जब सब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं या फिर मैं कहूँगी कि हल्का हल्का चीज़ें किसी लेवल पे ख़राब होनी शुरू होती हैं, तब हम इतना सीरियसली नहीं लेते, तब हम कहीं इग्नोर करते हैं और फिर आगे जाके हम बहुत परेशान होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कि सिचुएशन हो सकता है कि इस वीक आपको बैलेंस दिख रही हो या फिर इतना आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर किसी भी लेवल पे कुछ इश्यूज़, कुछ मसला आप महसूस करें तो ज़रूर उसको बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल तरीके से हैंडल करें। आप बिल्कुल भी इम्पल्सिव ना हो इस वीक, आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। कोई भी काम करें तो एक दो बारी सोच लें। किसी अपने लव्ड वन या किसी भी इंसान जिसके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट है, जिनको एक्सपीरियंस है, उनसे डिस्कस कर लें, उनसे बात कर लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड डायमंड। देखिए, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं एक न्यूट्रल एनर्जीज़ की बात करता है, और अगर हम लिटरली देखें तो एक शिफ्ट, मूवमेंट की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, कहीं ट्रैवल की बात करता है, रीलोकेशन की बात करता है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक टेम्पररी या परमानेंट होता हुआ दिख रहा है। तो फिर से मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के लिए सिंपली हो सकता है कि इस वीक आप कहीं आसपास या कुछ लोगों के लिए दूर दराज जगह पे आप ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आप किसी भी पर्सनल लाइफ के एरिया में बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, आपको ऐसे लग रहा था कि बस आप अटक ही गए हैं, कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रही, कुछ शिफ्ट ही नहीं हो रहा। तो इस वीक देखिए, बहुत अच्छी बात है, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट उस डायरेक्शन में होता हुआ दिख रहा है। चीज़ें कहीं आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और देखिए, ओवरऑल के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है
ये पीछे हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, उनसे भी कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो चीज़ें आपको तंग कर रही थी उनसे इस वीक कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस प्रोसेस में किसी का सपोर्ट, किसी की हेल्प भी आपके लिए है। तो देखिए ओवरऑल अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। और अगेन देखिए कुछ लोगों के लिए मूवमेंट मेंटल इमोशनल लेवल पे भी हो सकती है, जहाँ पे इमोशनली आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, या मेंटली किसी थॉट को, किसी चीज़ को आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे थे, उससे भी आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए देखिए फिर से मैं कहूँगी कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस या फिर रीलोकेशन किसी भी लेवल पे आप लोगों के लिए हो रहा है, या फिर इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी डिस्कशंस, काफ़ी बातचीत भी इस वीक आपकी लाइफ में चल रही है। या फिर हो सकता है टॉरस आप ही मन इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहे हैं। एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के नीचे यहाँ पे डायमंड का कार्ड कहता है यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। या तो आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर इस वीक आपको किसी से कोई गिफ्ट मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे ज़रूर डायमंड लिखा हुआ है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, तो कोई भी गिफ्ट अगेन आप दे रहे हैं या फिर आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए टैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं, मटेरियलिस्टिक कोई गिफ्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई भी गिफ्ट हो सकता है, किसी चीज़ को आप चाह रहे थे किसी अपने लव्ड वन से, या फिर आपका लव्ड वन आपसे चाह रहा था, वो एप्रिसिएशन भी हो सकता है, रिकग्निशन भी हो सकता है, कहीं कॉम्प्लीमेंट्स भी हो सकते हैं। अगेन या तो आप दे रहे हैं या फिर आपको मिल रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है लव अबाउंड्स। तो देखिए सबसे पहली बात ये नंबर 1 कार्ड है, तो कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके की नई बिगनिंग की बात करता है। और आपके कार्ड्स भी अगर हम देखें टॉरस, तो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं एक ट्रांजिटरी फेज की बात करता है, जहाँ पे हो सकता है इस वीक कोई चीज़ या तो एंड हो रही है या होने वाली है, और साथ ही साथ कोई नई बिगनिंग भी होने वाली है। और जो बीच का फेज़ होता है उसी के बारे में 6 ऑफ सोर्ड्स बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक स्पेशली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए लव अबाउंड्स का कार्ड कहता है कि जितना आप नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, जितना खुशी खुशी आप नई चीज़ों को वेलकम करेंगे, उतना ही इस वीक की एनर्जीज़ को भी आप और बेहतर करेंगे। और दूसरी चीज़ देखिए लव अबाउंड्स का कार्ड कहता है कि आपने हर चीज़ को बहुत प्यार मोहब्बत से डील करना है। मैं मानती हूँ टॉरस कि कभी कभी गुस्सा करना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी बहुत असर्टिवली भी चीज़ों को डील करना ज़रूरी होता है, लेकिन इस वीक आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। इस वीक अगेन मैं कहूँगी बहुत इमोशनल होके, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत से हर चीज़ को हैंडल करना है, हर चीज़ को डील करना है। और देखिए जो भी आप कर रहे हैं आपने उसमें खुशी ढूंढनी है, आपने उसको पूरी तरीके से एंजॉय करना है। और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को काफ़ी बेहतर, या फिर से मैं कहूँगी कि और बेहतर आप कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो एंड ऑरेंज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।